रही बात सैफ अली खान की, और कितने वो नपुंसक लोग हैं, ये नहीं होगा। कोई बाइकआउट का ट्रेंड नहीं चलेगा सर, बैंड करिए, इसको रिलीज नहीं होने देना है। और औकात क्या है इनके वो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने की। एपिसोड शुरू होता था तो उसको देखने से पहले हम अपनी जूतियां खोल लेते थे, लाख बुराइयां से, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था और छापरी नहीं था। और इन लोगों ने हमारे धर्म का मजाक उड़ा रखा है। तनिक देर नहीं लगाएंगे अपना उससे उसके औकात दिखाने में। समय आ गया है, उजागर होइए वरना खत्म होइए। आखिर क्या वजह है मैम कि आप लोग आदि पुरुष को बैन करने के लिए कह रहे हैं? इसमें आप देखिए, हमारे देश में रामायण बनी थी, संपूर्ण रामायण। उस वक्त की रामायण देखो, आप अभी जो रामायण काल पे आधारित आदि पुरुष बनाई गई, उसमें देखो रावण, लाख बुराइयां थी। रावण ने भले सीता मां का अपहरण किया, महापंडित महाज्ञानी दशानन, रावण को जिस तरह से उसमें दिखाया गया ड्रेजर लगा के, वो रावण कहीं से नहीं अलाउद्दीन खिलजी लग रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे रामायण का, हमारे राम का, चाहे हमारे देश में जितने भी महापुरुष रहे हैं जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, हनुमान जिनके गले में आपको सही से जनेऊ नहीं दिख रहा है, उनकी मूंछ, सर एडिटिंग का हद है। एक टाइम में जब रामायण बनी थी वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखते थे। और ना सिर्फ देखते थे, उस जब रामायण, संपूर्ण रामायण एपिसोड शुरू होता था तो उसको देखने से पहले हम अपनी जूतियां खोल लेते थे। लक्ष्मण को जब तीर लगी थी रामायण में, 2 दिन तक किसी गांव में खाना नहीं बना था। इन लोग धज्जियां उड़ा के रखे हैं। ऐसा नहीं होता है सर, बाइकआउट से कोई काम नहीं चलेगा। इन सब चीजों को बैन किया जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्या आपको लगता है कि बैन हो पाएगा फिल्म? ये तो एकता बताएगी, ये वो बताएगी कि जो भगवान भगवान का नाम ले रहे हैं कि हमारे ये भगवान, हमारे वो भगवान हैं, हम 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं। कुछ नेता तो, नेत्री तो ऐसे भी हैं, जो लाल सिंह ये स्टेज पे खड़े होकर चंडी पाठ का आरंभ करते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं, कृष्ण जी का नाम याद नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मुझे ये देखना है कि इस देश में कितने हिंदू हैं जो अपने धर्म के लिए सोच रहे हैं, और कितने वो नपुंसक लोग हैं जो हमारे धर्म के होने के बाद भी हमारे धर्म के नहीं है। ट्रेलर देख लिया है हमने, काफी है। और सबसे पहली बात, रावण जिसका नाम, रावण हम लोग सब जान रहे, रावण का ना इतिहास जानता, ना रावण के बारे में कोई जानता। और दूसरी नंबर बात, लाख बुराइयां से, लेकिन वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं था और छापरी नहीं था, जैसा ही मूवी में दिखाया गया है। ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा सर। किस चीज के लिए वो देखने बोल रहे हैं मूवी? हम अपनी बेइज्जती उड़ाएं? दशानन क्यों? दशानन, मैं जिन्होंने मूवी बनाई मैं उनसे पूछती हूँ, रावण को दशानन क्यों कहा जाता है? सबको पता, 10 सिर हैं उनके। ये रेजर मार के बाल को 10 सिर बना दिया गया। कौन थे रावण? दशानन नाम क्यों पड़ा? उनको 6 दशाओं और 4 वेद का ज्ञान था, तब उनका जाके नाम दशानन पड़ा। कितने लोगों को अपना इतिहास पता है सर? ये लोग मूवी बनाते हैं, किस बिना पे मूवी बनाते हैं? और ये कहते हैं हम इनको। सबसे पहली बात, जो हमारा रामायण है वो हमारा है। हमारा मतलब समझ रहे हैं ना, हम सनातनियों का है। हमें पता है कि वो कैसी थी और कैसी दिखानी है। इन लोगों के हाथ में ये फैसला नहीं देंगे हम। अब क्या बोलने, जब देशद्रोही घर में खुद पैदा हो तो क्या कह सकते हैं? एक तैमूर और ये औरंगजेब और क्या जहांगीर, इन सबको हमारे हिंदू राजाओं ने कितने कुत्तों की तरह मारा है, जिसका ना आदि ना अंत। यहाँ पे हमारे देश में जिसका नाम पढ़ाया नहीं जाना चाहिए, उसका हम इतिहास पढ़ते हैं। ये इनको रावण की भूमिका दी गई है। एक बार रावण का इतिहास जान ले सर। इन लोगों को प्रमोट करना हमारी सबसे बड़ी गलती है, और ये कतई नहीं होनी चाहिए। रही बात सैफ अली खान की, आपको क्या लगता है अगर ये मूवी नहीं बनाएंगे तो ये भूखे मर जाएंगे? अरे राजा महाराजा के खानदान से हैं, ये अभी मूवी ना भी बनाए ना, 7 पुष्प बैठ के खाएगी। लेकिन इन सब चक्करों में हम अपने ग्रंथ का, अपनी भावनाओं को हर बार आहत करें, ये नहीं होगा। कोई बाइकआउट का ट्रेंड नहीं चलेगा सर, बैंड करिए, इसको रिलीज नहीं होने देना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इंटरटेनमेंट को आप लोग इंटरटेनमेंट के नजरिए से क्यों नहीं देखते? ठीक है, एंटरटेनमेंट करना है ना तो ठीक है, दिखाइए। आप भी अपने बाबरी मस्जिद का इतिहास दिखाइए, बाबर, औरंगजेब और हुमायूं और अकबर का इतिहास। हमारे देवी देवताओं पे कौन पड़े? और औकात क्या है इनके वो हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलने की? होते कौन है ये 2 कौड़ी के? अपने आप को स्टार, हम लोगों ने इन्हें स्टार बनाया है, और ये हमें बताएंगे कि किस तरह से रामायण थी, कैसी गीता थी। नहीं सर, अभी कार्तिकेय 2 भी रिलीज हुई, हम लोग देख के आए हैं। उसमें साफ साफ बताया गया है, ये वैद्य, ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये जितने भी हमारे देश में थे, हमारे देश के थे, श्री कृष्ण थे, जिनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं डोल सकता। और इन लोगों ने हमारे धर्म का मजाक उड़ा रखा है, और हम बर्दाश्त करें? नहीं सर, कतई नहीं होगा ये। एक बात आपको बता दें, हम कभी कभार ये सोचते हैं कि जैसे हमारे देश का माहौल है ना, कहीं भारत खत्म ना हो जाए। फिर एक बात याद आती है, चीन पैदा हुआ है, पाकिस्तान पैदा हुआ है, जितने देश है सब पैदा हुए हैं। भारत पैदा नहीं हुआ, वो अजन्मा है, और जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। जब भारत का जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु कहाँ से होगी? ये आज का भारत नहीं है, इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। इस भारत को खत्म करने की इन लोगों ने ठिका ले रखी है। देखिए सर, हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है। अगर कोई हिंदू होने के बाद भी हमारे धर्म का विरोध करेगा, तनिक देर नहीं लगाएंगे अपना उससे उसके औकात दिखाने में, चाहे वो औकात किस भी तरह की हो। बात से समझो, तुम्हारे लिए भलाई, वरना
फैसला सबके हाथ में, हमें क्या करना आता है और कब करते हैं ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपका धर्म रहे, सब रहे, तो एक साथ विरोध करिए, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे हिंदू संगठन हो, चाहे मुसलमान संगठन हो। कहते हैं ना, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, इस्लाम बहुत शांति प्रिय है। तो ठीक है, आपके हिंदू भाइयों के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रची जा रही है, आप उठिए, इनके खिलाफ विरोध करिए, तब मानेंगे आपको, वरना तो फिर जैसे चल रहा चलेगा। अकेले हाथ में अगर ठेका लेने का जिम्मेदारी रहा तो लेंगे, जितना हो पाए तो हम तो करेंगे। इसमें गुस्सा नहीं तो आखिर क्या करें? हमारे देश के नौजवान, तुम्हें गुस्सा आना चाहिए, मैं तो फिर भी लड़की हूँ, फिर असली गुस्सा तो इस देश के नौजवान को आना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा, कोई अपने छाती पे टैटू बनवाते हैं बजरंगबली का, कोई कड़ा पहनते हैं, उनका जनेऊ पहनते हैं, ये सब हमारे महाबली बजरंगबली का था, जिनको इन्होंने कार्टून बना के रख दिया है। अब जरूरत है हमारे देश के युवाओं को उजागर होने की, समय आ गया है, उजागर होइए वरना खत्म होइए।